श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। श्री सीतै नमः। श्री विष्णु भगवानाय नमः। श्री लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवान नमः। माता राधै नमः। श्री शंकर भगवान नमः। हें दुंदुर्गै नमः। मोरे महासद्गुरु महावीराय नमः। मोरे महासद्गुरु भजंगली नमः। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमते नमः। देवी सरस्वती नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री व्यास भगवानाय नमः। श्री व्यास गणों को नमः। श्री भागवत पुराण को नमः। मैं भगवान के द्वारा चाया गया भागवत महादर्पण कोष्टक में श्री कृष्ण चरित्र मानस धनसिंह सेंगर के द्वारा जो भगवान राधा कृष्ण के द्वारा लिखाया गया उसको प्रणाम। सब श्रोतागणों को प्रणाम, संतों को प्रणाम, सब विद्वानों को प्रणाम। मैं धनसिंह सेंगर रामायणी जिला छतरपुर मध्य प्रदेश लौ कुशनगर से बोलता हूँ। दशम स्कंद 52 अध्याय अथ द्विपंचशतोऽध्याय अतुलबलधामं सुवर्णशैलाग्रे धनुजबन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणां धीशं रक्तप्ते भक्तं वातजातं नमामि। मनोज्वं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दशम भागवत का दशम स्कंद 52 अध्याय अद्य पंचदशोध्याय द्वारका गमन। श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी जी का संदेशा लेकर ब्राह्मण का आना। श्री सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित से कहते हैं। श्लोक नंबर 1 का अनुवाद है। प्यारे परीक्षित नृपो सुन भगवान कृष्ण महान इच्छा को भू नंदनहु मुचकुंदो को मान उन पर कृपा कीन प्रभु तब नृप मन में आन कृष्णों की परिक्रमा कीने उन्होंने श्लोक नंबर 2 का अनुवाद। फिर वे बाहर आए गुफा त्याग कर वो बाहर आकर लख रहे भगवान शीश झुकाए। बाहर आए तब रखो पशु खग आए लता पिटक नर हो गए अत छोटे लख पाए। 3 का अनुवाद। पृथ्वी में कुछ बड़े थे अब छोटे दिखलाए मन में चिंतन उन करो कलो आय उठाए। उत्तर दिश को चल दिए संशय चिंता त्याग नहीं असक्ति मन बसी न संदेह राग। हुए निज मन को कृष्ण पद धर लीनी उरमा तपो कर्ण भगवान करे गिरमादन गेठाए। श्लोक नंबर 4 का अनुवाद है। भगवान नित्य निवास स्थाना नर नारायण बस तब माना भद्र का आश्रम जाकर सर्दी गर्मी सह कर ठावा धुंध आदि कर तप भावा शांत लय हरि पद मन लावा। भगवान कृष्ण करि आराधन लागे त्रिस विकार मन पावन। श्लोक नंबर 5 का अनुवाद। इधर लौट भगवान सो आए मथुरा नगर माये गृह भाए अब तक काले मन कर सेना मथुरा घेरो मन कर लेना। अब श्री कृष्ण मलेच्छों काही तन संघारो युद्ध मनाई तय कर सारा धन ले जबही द्वारका जान चले मन धरही। श्लोक नंबर 6 का अनुवाद। जिस अवसर आज्ञा हरि पाई विषभ लाद धन चले सुहाई उसी समय मगध होकर राजा तेस अक्षौणी सेन समाजा और 18 12 तासो
युद्ध करने आयो था मन सो। 7 कन बाद उसके मन में तनक न डर सो, फिर भी मानो भय तन को सो। श्लोक नंबर 7 का अनुवाद। इस प्रकार करे नाट्यो तावा, सब धन तहाँ त्याग्यो भय ठावा। कई योजनों तक भग गयऊ, कमल चरण कोमल से तबऊ। पैदल भाग चले भगवाना, लख्यो जरासंध सो अनुमाना। बलरामो और कृष्णो दो, भागे अग्रम जाऊं सो। तब वह हंसो मन में अभिमानी, रथसेना संग बिछड़ो आनी। उनके पीछे चलो अगारी, बलरामो महिमा गिरधारी। ऐश्वर्य और प्रभाव न जानी, उनको साधारण नर मानी। श्लोक मनोकन्वाद। अब वे भगे थके तहाँ दोई, अत ऊंचे चढ़ गिर बर सोई। अब वे भगे थके तहाँ दोई, अत ऊंचे चढ़ गिर पर सोई। प्रिवर्षण गिर शिखर सुहानी, ऊंचे ढाल चढ़े दूमानी। तेकर नाम प्रवर्षण यशो, मेघो बरसें सदा तहाँ सो। 11 कल्याण। परीक्षित जब लख्यो जरासंध, जाय गिरो छिप गए बंधु संध। बहुत ढूंढ्यो पता न पायो, तब ते गिर मह आग लगायो। जब भगवान कृष्णा लख जाही, गिरो शिखर अग्नो तहाँ आई। जब भगवान कृष्ण लख जाही, गिरो शिखर अग्नि यहाँ लगाई। तब दो बंधु सेन को घेरा, तब दो बंधु सेन को घेरा। लागत बड़े बेग कर हेरा। 11 जूझ सो दो भाई, गिर से कूदे महिमे आई। 12वां श्लोक अनुवाद। परिस्थिति जब दोनों भाई, गिर कूदे में आए ठाई। नानक लख्यो ना देखो सैन्य हो, वहाँ घिरी समुद्रो द्वार को। गए द्वार का दोनों भाई, जरासंध जाने मन लाई। एक दो बंधु आग में जलेऊ, झूठ मूठ पे जानो तहू। फिर पर सेना लेकर आए, मगध देश जहाँ बसें सुहाए। 15 श्लोक अनुवाद। मैं प्रतिमा यह कह सुनाई, नमो स्कंधो माँ समझाई। कि अनर्थ होते सो के राजा, रेवती जी नाम रेवती साजा। रेवती नाम कन्या निज लाई, बलराम संग ब्याह रचाई। ब्रह्मा प्रेरणा नृप कराई, सो बलरामों को विभुआई। सो बलरामों को बेभाई। 16 के बाद। परीक्षित भगवान तब कृष्ण मल्ल भगवान। परीक्षित भगवान तब कृष्ण महाबलवान, स्वयंवर में आए थे शिषपाल और पहलवान। पक्षपात गुण कर सारा मान, कृष्ण हारायो सबन तहाँ रुक्मिणी हरि विमानो। श्लोक नंबर 17 का अनुवाद है। सब क्यों लखते हो तहाँ सदा रहे, सबको लखते हो तहाँ रहे। जोन पे रहे तमाम, बलपूर्वक कर धार करे रुक्मिणी लाए धाम। जिम गर्भ लाए तहाँ अमृत बहुत सुहान। तिम विदर्भ की कन्या रुक्मिणी हरिणी भगवान। रुक्मिणी कन्या आए जो भीष्म की जान, स्वयं भगवती लक्ष्मी ते अवतारो मान। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, श्लोक नंबर 8 का अनुवाद। श्लोक नंबर 18 का अनुवाद। भगवान हम निज श्रवण सुनो जो, भगवान कृष्ण रुक्मिणी हरे सो। भीष्म नंदनी अति सुंदर सो, बलपूर्वक हर लायो कृष्ण सो। राक्षस विधि कर कीन विबाहू, अब आगे सुनना कहो कछु चाहू। श्लोक नंबर 19 के बाद। परम तेजस्वी भगवान कृष्णा, साल जरासंध वीरो ठहना।
आद्यो निपुण जीते कर कैसे, रुक्मिणी हरण कीन इन कैसे। श्लोक नंबर 20 के बाद विमर से भगवान की लीला, क्या कह सके कृष्ण बरसीला। श्री कृष्ण भगवान जो वाही, परम पवित्र सुहामे ठाही। सगल जगत कर मर धो करके, उसे महान शुद्धि करके। तिनमें सोहें लोकोत्तर मधुपन, दिन रातो सेवत मिल नयपन। जीव सेव मिल सदा नयापन, चखरस तृप्ति न मन भावे मन। चखरस तृप्ति न मान निज मन। श्लोक नंबर 21 के बाद श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, परीक्षित तुम सुनो यह भीष्म के अनुपर सुजान। विदर्भ देश रहो अधिपति कर्म, सबसे उनकर सुख बड़ा। रुक्मी कहत थे जो, चारों छोटे बंधु थे नाम लिखूं मैं तो। रुकमत रुकबाहु कहियो रुककेश तैमान, चौथे सुत कर नाम यह रुक्मी माली कह जाना। इनकी जो मनी रही नाम रुक्मिणी आय, जो नि सुन रही गीत में कृष्ण जो सुन रही निज गीत में कृष्ण अथ जो गाय। कृष्ण रूप सौंदर्य गुण वैभव वीरो जो, निज मन में निश्चय कियो कृष्ण पति मम होने। श्लोक नंबर 24 के बाद कृष्ण यह जानता, रुक्मिणी में सुंदर गुण तनवा। बड़ सुंदर बड़ बुद्धि है जामी, बड़ी सुंदर सुबुद्धि है जामी। शील स्वभाव गुणों शुभ्रता में, और उदारता सुंदर बाकी। अद्वितीय गुण से मन में आकी। इस कारण ममो अनुरूपा, रुक्मिणी पत्नी मिलय स्वरूपा। इस कारण ममो अनुरूपा, रुक्मिणी पत्नी मिलय स्वरूपा। मिलय अनुरूपा अस निश्चय चित में कर लीन हूँ, करियो मैं विवाह रुक्मिणी संग चीन हूँ। श्लोक नंबर 25 करनाल। रुक्मिणी के भाई और बंधु, सब चाहते हमें कृष्ण संधो। रुक्मिणी कर विवाह जो होवे, कृष्णपति बन उन संग सो है। पर रुक्मी मन दूसरे करही, कृष्ण श्री मन में सोच रही। उसने रोक्यो निजे भाइन को, कृष्ण संग ब्याह करे नहीं उसको। शिशुपाल तो योगो जानी, रुक्मिणी ब्याह तैसन मानी। श्लोक नंबर 26 के बाद परम सुंदरी रुक्मिणी जब ही, मम बड़ भ्राता चाहत मन ही। शिशुपाल संग करो विवाह, सुन उदास रुक्मिणी मंदाहा। तब उन्होंने बड़ बुद्ध से आनी, कर विश्वास विप्र मन मानी। कर विश्वास विप्र मन आनी। जब वह विप्र द्वारकापुर में, कियो प्रवेश कृष्ण पुर धर के। कियो प्रवेश कृष्ण उधर में, तब वे द्वारपाल तह रहू। साध कर महलों ले गयू। 27 का अनुवाद। तहाँ जाय कर ब्राह्मण देखा, सुन सिंहासन सुंदर पेखा। ते पर कृष्ण विराजे तावा, लख्यो ब्राह्मण उतरे ठावा। कहत प्रणाम करो गए स्वामी, निसिंहासन दीन सुठामी। ब्राह्मण को कर पूजा, ब्राह्मण की कर पूजा कृष्णा। जिन भगवान पूजे तिने जाना। श्लोक 29 का अनुवाद। कुशल पूछिया धैर्य ताही, प्रेमो भोजन तने कराही। कशक आराम कीन तह ब्राह्मण, संतन प्रिय निकटो गे कृष्ण। निज कर कमल पैर को दामे, सैलावत पद प्रेम लाम। निज बड़ शांत रोमा आनी, ब्राह्मण सन पूछत मृदवानी। 30 का अनुवाद। ब्राह्मण श्रोमण आहारो जो, चित संतुष्ट सुहाय।
पुरुष जो धर्म है स्वीकृत है सब ठान, उसको पालन करन हित कोई कठिनता न। जो ब्राह्मण मिल प्रेम से ते संतोष लान, ये धर्मों पालन करे उससे विलग्न हो, ते की संतोषी सब पूर्व इच्छित सोय। 32 का बाद इंद्रलोक यदि मिलाए जे यदि संतोष होना, बार बार वह जन्म ले आव सुखत ठान। लोक एक को त्याग कर दूसरे लोक को आए, बार बार भटकत फिरे शांत न मिलवताय। श्लोक नंबर 35 का अनुवाद। कहीं शांत नहीं सो रह पावे, कहीं शांत नहीं सो नर पावे, पर संग इच्छित न भावे। उसी अवस्था रहे संतुष्ट, उसी अवस्था रहे संतुष्टा, सब प्रकार दुख रहे तो सोताम। 33 के बाद जो वस्तु स्वयं मिल जावे, जो वस्तु स्वयं मिल जावे, तिसमें सुसंतोष लखावे। जिनकर अति स्वभाव है नीका, मधुर बाण बोले नहीं फीका। परम हितैषी सब प्राण करे, अहंकार रहते शांतो भरे। उन ब्राह्मण को सदा प्रणामू, सर्व झुकाए करुणा मामू। 34 का अनुवाद। ब्राह्मण सुर तो मुझे बताओ, निपटाओ सब सुविधा देठाओ, या सुविधा न हो बतलाओ, सत्य सत्य में कह समझाओ। जिसके राज प्रजा सुखारी, पालन हो वह आनंद भारी। ऐसो निर्मोह हास्य प्यारो, सत्य वचन में कह उच्चारो। 35 का अनुवाद। ब्राह्मण जो कहो समझाई, कौन प्रयोजन मन में लाई। इतना मार्ग कठिन तप करके, कौन मनोथ और में धर के। यहाँ पधारे सादर आई, गोपनीय मुँह देव बताई। तो मुझसे कहिए सब बाता, क्या सेवा में करूँ सुहाता। श्लोक नंबर 36 के बाद। परीक्षित लीला तनुधारी, ब्राह्मण से पूछें गिरधारी। तो ब्राह्मण कह सकल कहानी, तत्पश्चात मन यश आनी। रुक्मिणी की सब बात बताई, अब संदेश 3 जतलाई। श्री ब्राह्मण देव ने श्री कृष्ण भगवान से कहा। 37 श्लोक अनुवाद। त्रिभुवन सुंदर कृष्ण तुम आपो के गुण जौन, सुनने वाले श्रवण जो पथ प्रहृत करता हूँ। एक एक सब अंग के ताप नाश कर दें, जन्म जन्म की जलन को न स्वयं तहाँ न सृजन। आपो अपने भक्त कर रूप सौंदर्य लखाए, नयनवंत प्राणन का 4 पदार्थ लाए। अर्थ धर्म और काम जो मोक्ष सहित करना, स्वार्थ और परमात्म प्रभु सब कुछ देव भगवान। आपो के गुण सुनती तो स्वभाव और लाए, मेरी लज्जा चित्त से श्रम त्याग कर आए। आपो में प्रवेश कर गई तुम्हारी हाथ, प्रेम भगवान जी ने त्यागू में साधो। श्लोक नंबर 37 का अनुवाद। प्रेम शुक्ल कृष्ण भगवाना, सहजो दृष्टि लखें समूहाना। कुल स्वभाव शीलो धन धामा, सुंदर विद्या आयुष ठामा। सब में अद्वितीय प्रभु स्वामी, निज समान तुम अंतर्जामी। मानो लोक माहि जो प्राणी, शांत भाव लख आनंद आनी। अब नर भूषण आप बताएं, ऐसी कौन कुलवती दिखाएं। मम ऐसी कौन कुलवती दिखाएं। महागुणवती धैर्य युक्त कन्या, होई विवाह योग्य बस धन्या। समय पायो तुम्हें न बरही, पति के रूप रो न धरही। 39 का अनुवाद। इसलिए प्रीतम मम हो प्यारे, मैं आपो पत रूप समारे। तुम्हें वर्ण कीन्हो पति रूपा, आत्म समर्पण करे स्वरूपा। आप हैं प्रभु अंतर्जामी, ममुर बात न छिपी कहानी। आप यहाँ पाधारे स्वामी, पत्नी रूप गहो कर आनी। यहाँ आप यहाँ पधारे स्वामी,
पत्नी रूप गहो कर ठामी, कमल नयन प्रण वल्लभ मोरे, तुम सन वीर समर्पो भोरे। अब मैं आपो की बनदासी, सेवा करहिं मन भर खासी। जिमको सिंघी कर जो भागू, छुअ श्यान मोहतन अंगू। वैसे शिषपालन पे जोई, मुँह खान छुन चाहते है सोई। श्लोक नंबर 40 का अनुवाद। यदि मैं जन्म जन्म के माही, कुआ बाबणी सरस्वत सब खुद माही। यदि मैं जन्म जन्म के माही, कुआ बाबणी सर खुद माही। यज्ञ दान नियम धारी, गुरु सुर ब्राह्मण पूज्य भारी। परमेश्वर परमेश्वर ईश्वर परमेश्वर इष्ट उन मानी, क्यों क्यों आराधन मनुष्य ज्ञानी। यदि प्रसन्न हो मुँह पर होई, भगवान कृष्ण पतपन सोई। आक्रमण प्राणों कर करवें, शिशु पालन पुरुष न छुएं। श्लोक नंबर 41 के बाद। भगवान कृष्ण जो वाप हैं, अह अजित संसार। जिस दिन मेरा ब्याह हो, एकदम प्रथम विचार। एक दिवस प्रथम प्रभु गुरु रूप सयाय, जरासन शिशुपाल संग सेना संग लेवाय। दोनों नृपन को मथो तुम, सेना कर संहार। बलपूर्वक में पकड़ कर राक्षस विधि उपचार। राक्षस विधि पर अपनाए कर, प्राण ग्रहण कर ले। यदि तुम ये सोचो प्रभु, मैं अंतापुर ठेऊं। तुमरे भाई बंद कर हतन करो ते ठान। तो तब तुमसे मिल सकत, तो मैं देऊं बताए। 42 के बाद। हमरे कुल कर नियम सुहानो, एक दिवस प्रथम मन मानो। निज कुल देवी दर्शन करी हैं, निज कुल देवी दर्शन करियों। बड़ी यात्रा भगता पर चलियों, बड़ी जुलूस संग सब ता जावें। जुबा कन्या कर आवें, यह कन्या दुल्हन के रूपो। नंगरो बाहर गिरजा देव्यो। गिरजा मंदिर माँ सो जावे, ये अवसर स्वामी मन भावे। श्लोक नंबर 43 के बाद। कमलो शंकर समसो देवा, आत्म शुद्ध करण से सेवा। आपो के पद कमलो रज से, कर स्नान चाहती हूँ मन से। यदि मैं वह तुमरो प्रसादा, चरण कमल रज जन लय बाधा। तो निज तन में विद कर धारी, तन सुखाय तज प्राण सिधारी। चाहे उस कारण मैं स्वामी, नाना जन्म धरण मर ठानी। कभी न कभी मोह विश्वासु, विप्रसाद मिले मैं आसो। श्लोक नंबर 44 के बाद। उस ब्राह्मण देवता ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे यदुवंशी शिरोमणि, अति गोपनीय संदेश। रुक्मिणी तुमको कहो, वर्ण नित्य भेष। जिसकुल कर्मनाथ में निकट तुम्हारे आए, इस संबंध में जो कछु करो विचार लखाए। और तुरंत काज को करो ते अनुसार। रुक्मिणी कर संदेश है, कहो कृपा आगार। इति श्री महाभागवते पुराणे पारमहंस्यां संहितायां स्कंदे उत्तरार्धे रुक्मिणी उद्धार प्रस्तावे पंचतुष्टय समाप्ता। 52वां समाप्त। स्कंद नंबर 10 का अनुवाद। अतः 53 अध्याय 53 का अनुवाद। रुक्मिणी हरण और सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं। श्लोक नंबर 1 का अनुवाद। परीक्षित, हरि कृष्ण तहाँ रुक्मिणी कर संदेश। ब्राह्मण द्वारा जब सुने, कर गए ब्राह्मण वेश। निज कर से ब्राह्मण करें, पकड़े श्री भगवान। हंसते हुए बचर तब बोले कृपा निधान। भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण। श्लोक नंबर 2 का अनुवाद। ब्राह्मण जिम रुक्मिणी सो, मोह चाहत उर लाए।
तैसे मैं चाहूँ से तुम सुन कहूँ बुझाए, मेरा चित में रम्यो कहाँ तक कहूँ बुझाए। रात समय जब होती है मुझे नींद आए, मैं जाने अच्छी तरह रुक्मी देश में मान, मम बाय रोक्यो सोई तुम सुन करूँ बखान। श्लोक नंबर 3 के अनुवाद। ब्राह्मण सूत में देखत रहे वो, लकड़ी रगड़ आगे नर रहे। उसी प्रकार युद्ध दरमियाना नाम धारी क्षत्रिय जो आना, तिनकी तहस नहस कर दइयों रुक्मिणी परम सुंदरी लइयों। श्लोक नंबर 4 के बाद श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, मधुसूदन कृष्ण रुक्मिणी परसों रात्यो लगना, लक्ष्यो विपाय लग्न भगवान सारथ दारुक सन कह जाना, तनक देर नहीं करो लखाई रथ जोत यहाँ से चल जाई। श्लोक नंबर 5 के बाद दारुक भगवान के रथ 4 अश्वन जोर तब हूँ, शैल सैव्य सुग्रीव बलाहक अश्वनी मेघ पुष्प अश्वों संग रथ 4 अश्वन ज्योति रथ में भगवान निकट आएगा क्षण में। कर जोड़े कृष्ण के सन्मुख ठाड़ भयो विनती कर उन्मुख। श्लोक नंबर 6 के बाद सूर्यनंदन श्री कृष्ण तब ही प्रथम विप्र बैठारे रथी, तत्पाछे भगवान श्री कृष्ण रथो सवार भयसो अपना। श्लोक नंबर 6 के बाद तब अत शीघ्र तभी अतिशीघ्र गामी अश्वन से एक रात अनर्थ स्वामी विदर्भ देश पहुँच कर श्यामा भीष्मगंध पे रुक्मी जो धामा, बड़े सुत प्रेम को लय करे शिशुपाल संग ब्याह चाहत भर। शिशुपाल कन्या के शिशुपाल कन्या च ब्याह ता विवाह उत्सव मन चाहा। 8 के बाद कर तैयारी नगरो ठाही, गली चौराहा राज पथाही, झाड़ बुहार तहाँ कर की हूँ और सिंह और छिड़काव तहाँ ले ली हूँ। चित्र विचित्र चोटी बरठाही, रंग बिरंगी ध्वजो लखाही, रंग बिरंगी झंडिन सोहें और पातकाएँ मन को मोहन। तोड़न तहाँ पर बांधे आनी, स्त्री पुरुष पुष्प गैठानी, पुष्प माल हारियर इत्रा, चंदन गहने निर्मल वस्त्रा, तहाँ फुलेर वस्त्र धर साजे, घृण माह अगर गंधे सुगाजे। 10 कर्माद परिचित भीष्मक धामा, पितर देवगण पूज्य नाना, तत्पश्चात उत्पन्न कर भोजो, नियम स्वस्थ वाचन करवावो। 11 कर्माद सुंदरी दंती धरण कर जोई, रुक्मिणी को नहलायो सोई, उनके कर में कंकण बांधा, मंगल सूत्र कहाँ ये साथा। कोह पार था बनायो नीको, दो वस्तु धारतन उनके, उत्तम उत्तम भूषण साजे, अंग अंग में तन्हे विराजे, अंग अंग में तिनके राजे। श्लोक नंबर 12 के बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा ता पर सामूह ऋग्वेद पढ़कर मंत्रों द्वारा रक्षित की ही, अर्थभेद मंत्रों को लेनी, अर्थभेद को मंत्रों द्वारा, अर्थभेद के मंत्रों द्वारा पुरोहित ग्रह शांतो उच्चारा, पुरोहित मंत्रों के द्वारा हवन की संतो मिल सारा। श्लोक में 13 के बाद राजा भीष्म जानते परंपरा कुल रीत, सहतो विद से होए जी
करस डाले नीत। उन्होंने ते ही समय में सोना चांदी वस्त्र, गुड़ में सानी तिलहो बहु गंवे दी अत्र। 14 करना। ब्राह्मण ने प्रेमवश तेयो शरण मान, चीदी राज दम घोषणत निज पुत्र कल्याण। विवाह संबंधो हित मंगल कृत्य कराय, ब्राह्मण गुरुमन तो सब करवाए निज आय। श्लोक नंबर 45 15 कन्वाद। तत्पश्चात गजो बहु साजी, बहुरथ पैदल संग बाजी। दिन को मालाएं पहनायो, शत्रुंगी निज सेन सजायो। संग में सेना को लय आए, कुंडलपुर निकट सुहाए। 16 कन्वाद। पितर भीष्म में अस जानू, आगे बढ़ आदर सन्मानू। प्रथा लाय अनुसारो तिनकी, अर्चन पूजन कीन्ही तिनकी उनकी। तत्पश्चात अतिथ जो शोभित, सुरजनवास तीन उन जोहत। 17 कन्वाद। शिषपालों की जो बाराता, उनके मित्र निपद जो ताता। सालु जरासंधो दंतवक्ता, विदुरथ पुंडक सब तत्रा। शिषपालों के मित्रों सब ही, कुंडलपुर में आए सब ही। 18 श्लोकन बाद। वे सब नृपत जो कराएं विरोधा, बलराम कृष्ण सन शोधा। उनके अस विचार मन माही, रुक्मिणी शिषपाल मिले आही। तेने निज मन प्रथम विचारो, यदवंश संग कृष्ण धारो। श्लोक नंबर 19 के बाद। वे सब निश्चय कीन तहाँ में, रुक्मिणी हरण कृष्ण के मन में। तो हम एकत्र हो जाई हैं, तो हम एकत्र हो जाई हैं। अब कृष्ण संगीत बहुत तक करी हैं। यह कारण मन में धारी, सेन रथ गज अश्व सवारी। आदो सब निज संगो लय करे, आए बार अतीत बन कर। 20 कन्वा। विपक्षी नृपन कर साज हो, बलरामो सुध पाई साँच हो। जब श्री बलरामो मन जानो, कृष्ण अकेले गए सुहानो। रुक्मिणी हरण करण के हेतु, उनके हृदय भाव संचेतु। 21 कन्वा। तां पर युद्ध होए समरांगन, यद्यप जात बल सो भगवन। भ्रात प्रेम उमगे मन माही, निज चितरंगी सेन सजाही। हाथी घोड़ा रथ पैदल सो, सेना चली है कुंडलपुर मोह। श्लोक 22 के बाद। इधर परम हो सुंदरी रुक्मिणी भूषण धार, शुभ आगमन कृष्ण की कत प्रतीक्षा सार। तेने देखो तहाँ पर कृष्ण तो रह दू, जो ब्राह्मण निकट गे ते नहीं आए सूर। जब चिंता मान और सोचे निज मन मान, मम विवाह कर अवसर हो एक रात बचे ठाण। श्लोक नंबर 23 के बाद। मम जीवन सर्वस्व भगवान, कमल नयन कृष्ण नहीं आना। इसका क्या कारण हुए रही, कुछ निश्चय होवत नहीं सही। ये नहीं मम वाक ब्राह्मण, वो ही नहीं मम वाक ब्राह्मण, अब तक नहीं लौटे हैं ठामन। 24 कन्वा। इसमें कुछ संशय नहीं आई, भगवान परम शुद्ध कृष्णा ही। जिनकर मन विशुद्ध जग माही, ऐसे पुरुष प्रेम उन पाही। उन श्री कृष्ण कृपानिधि जोई, मुँह पर लख्यो बुराई सोई। तभी तो इसी कारण को लेके, मैं नहीं स्वीकारो मन भर के। यह कारण उद्यत हुए भगवान, ज्ञान आए धार्यो कारण। श्लोक नंबर 25 के बाद। ठीक है मम भाग्यो मंदा, प्रतिकूल विधि से सुख कंदा। यह भी संभव हो यहाँ थाही, सती पार्वती नहीं मन लाही। होए अप्रसन्न दो मानी, शिव पत्नी मन अस जानी। 26 के बाद। परिचित रुक्मिणी जो माही,
परिश्रुपणी जो आही अस विचार मन सोचत ठाही उनकर मन सब जौन मनोरथ कृष्ण चुरायो रहो यथार्थ भगवान कृष्ण चंद्र का सोचत अभी समय है मन में आनत ऐसो सोच कर मन माही नैनन आंसू धर कर ठाही। श्लोक नंबर 27 खंडवार परिस्थिति जब रुक्मिणी सोचत कृष्ण प्रतीक्षा मन से जो हत उसी सुअवसर उनकी जोई बाई जंगा भुजा नृत्य हुए सोई फड़कन लगे बार ही बारा प्रीतम आमे करें इशारा फड़कन प्रिय आमे करे सूच हो भगवान मिलन होवे झूठो। श्लोक नंबर 28 धन्यवाद। इतने में सो आ गए वे ब्राह्मण सुरदेव भगवान कृष्ण भेजे उन्हें अंतापुर में तेव अंतापुर में पहुंचकर वहाँ लखे सो जाए मानो कोई देव जो ध्यान कर मन लाए। 29 रुक्मिणी जब देखो तहाँ विप्रदेव प्रसन्न उनके मन चित्त में नहीं घबराहट खिन्न उनने देखत लक्ष्य उनने देखत सुलक्षण ब्राह्मण सन्मुख पाए अपने मन में समसो कृष्ण भगवान गे आए। श्लोक नंबर 29 आत्मसन्न मन में सो आनी मैं सो से पूछ्यो मृदवानी। 30 तब ब्राह्मण सुर वचन सुनाए भगवान कृष्ण यहाँ पर आए कीन प्रशंसा भगवान रूरी रुक्मिणी खां सुनायो भूरी और बतायो ता रुक्मिणी से कीन प्रतिज्ञा निजहु मन से रुक्मिणी का निश्चय ले जइहो काऊ का संकोच न करियो। 31 भगवान कृष्ण आगमन सुने रुक्मिणी उरत आनंद भरे रुक्मिणी उस संदेश लह के ब्राह्मण को प्रिय हरि लख के और कछु न प्रिय मन लेखा महसूर की प्रणाम विषेखा आर्यार्थ जबकि श्री सब ही मैसूर सौंप दीनी है तभी। 32 यह भीष्म के नृप सुन्यो सुहाना बलराम श्री कृष्ण महान मम कन्या कर ब्याह विलोकन उत्सुकता भर आये ठामन। तब भीष्मक अगवानी हेतु पूजा सामग्री लीन सचेतु तुरही भेरी आदि हो बाजे बाजन बजे मिलन मन राजे भगवान कृष्ण और बलराम कर अगवानी मिले सुठा में। श्लोक नंबर 33 मधुपर्क निर्मलो सुपरिधाना उत्तम वस्तु भेंटी आना विधि पूर्वक पूजा नृप कीन्हो भीष्मक बुद्धमान का चिन्हो भगवान कृष्ण प्रति अति प्रेमा तिनके उर भक्ति बस धामा उन्होंने भगवान सेना सहित सकल सामग्री दे तब उन्हों सुंदर सुगध दीन तापासु उनको सत्कार मन खासु। 35 भीष्म के विदर्भ राज नृपो के निमंत्रण हितलाग गण आयसु बलो पराक्रम रागम धन अनुसारो सम्मान किए इच्छित वस्तु लाय आदर सत्कार तुम्हें मन में कर सुख भाई। 36 विदर्भ देश नागरिक सुनो भगवान कृष्ण के आए कोई सब भगवान दर्शित आए तहाँ ऋषि लाए नित्य निज नेत्रों जल भरे प्रमुख रहे निहार मनो मधु पन पान कर मुख सब रथ गुरुधार श्याम रामचंद्र की जय। हाँ बेटा।